तो डिहाइड्रेशन की वजह से बार बार पानी पीना पड़ता है ताकि बॉडी फुल रिकवर हो जाए आगे के सफ़र के लिए। हम सोच रहे थे कि शिवी को कोई दिक्कत ना आ जाए या शिवी के बापू को आ गई। ये होता है ORS का, ये कई फ्लेवर्स में आता है। ये भी ले सकते हो, अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ये ले सकते हो। ये क्या है, 1 लीटर पानी में डाला सीधा और भाई इसको आराम से पीते रहो सिप सिप कर। कुकू ने फिर एक बार प्लान बदल दिया है। जो हमारी सब्जी बची हुई थी उसको हम ऐसे ही आटे में डाल के इसके बनाएंगे पराठे। हवा हो चुकी है एकदम ठंडी बिल्कुल, तो भाई फटाफट अब करते हैं पैकिंग, क्योंकि अगर एक बार बारिश आ गई ना तो पूरा टेंट गीला हो जाएगा, और टेंट गीला हो गया ना तो भाई फिर आपको पता ही क्या होगा। बज चुके 1:30। अब दीपक भाई थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा है, खाने की कोशिश। अब ये देख लो 1:30 बजे ब्रेकफास्ट किया इसने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, हल्का सिर्फ वो ORS का घोल वगैरह वो लिया था। तो भाई कई बार हो जाता है कि आप इस रोड पे आते हो ना तो देखो रास्ता तो ऑलमोस्ट सारा सही है, और जो इस साइड के पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, एक तो ये स्लाइडिंग वाले दिखते हैं, हमेशा ऐसा डर बना रहता है। भाई रोड को अभी तक भी नहीं बनाया गया है। जो ये पुल जो मैं बता रहा था ना जो टूटा है, तो सोचो कितना हैवी हो रहा होगा। ये देखो राइट साइड में जो पुल बहा हुआ है ना, ये साबित करता है कितना हैवी पुल रहा है ये। तो भाई कई बार हाथ से गलती से ब्रेक ना लगने से स्पीड से किसी भी तरीके से हो सकता है हादसा। तो ये देखो भाई कैसा टोयोटा हाइलैक्स थी, तो धीरे धीरे करके हम खुद भी बादलों में पहुंच चुके हैं। ये देखो अब ऐसा लग रहा है जैसे बादल के अंदर से जा रहे हैं हम। बहुत सारी स्नो, और नीचे देखोगे तो भाई ग्लेशियर कम से कम भी 200-200 फुट के ग्लेशियर है, इतने जबरदस्त है। और इधर देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्नो बिल्कुल फ्रेश आई हुई है। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जिस हिसाब से हवा चल रही है आपको दिख रहा होगा ना हमारी छतरी का क्या हाल हो रहा है बार बार। तो दोस्तों अभी हम हैं सिंखुला पास पे, तो इस वीडियो में आप देख पाओगे भाई दीपक भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सुबह, पर उसके बाद दवाई दी, उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ गया। हवा इतनी तेज़ है कि आपको आवाज़ भी कम आ रही होगी, और बार बार छतरी हो रही है उल्टी। तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी, और आप इस वीडियो में स्नो भी देख पाओगे, सिंखुला पास भी देख पाओगे, और दीपक भाई की तबीयत कैसी है वो सब कुछ भी देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे और हमारी प्यारी सी मॉर्निंग। कुछ ऐसा है नज़ारा अपने टेंट से, ये देखिए तीनों ही तरफ बड़ा ही शानदार। भाई बादल बिल्कुल नीचे आ रखे हैं। भाई बाहर तो ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि बारिश आ रही है। देखोगे आप कैसे आवाज़ कर रहा है, तो अंदर ही चलते हैं अपने टेंट में चल के बैठते करते अपनी एडिटिंग वगैरह अपना। ये देखिए कुछ खूबसूरत नज़ारे चारों तरफ, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये देखिए इधर है सामने बिल्कुल ही बादल, ये पहाड़ तो दिखना ही बंद हो गया, बिल्कुल नीचे आ गए। उस तरफ थोड़ा सा ये है कि क्लियर सा हो रहा है। और ये देखिए इधर है वाटर सोर्स, वाटर बॉडी कह सकते हो आप। और हम चलते हैं अब ऊपर अपने टेंट में। सुबह के बज चुके हैं 9, और भाई हम बैठ के कर रहे थे एडिटिंग। बारिश बंद हो चुकी है और बारिश बदल चुकी है हवा में, तो अभी फटाफट भाई अपने टेंट को करेंगे क्लोज। पहले तो इनको करते हैं, वो नीचे चलते हैं, पहले चाय वाय पीते हैं क्योंकि शिवी भी उठ चुकी है अभी। तो चलो मिलाते हैं आपको शिवी को। तो आखिरकार सभी उठ चुके हैं। कुकू बेटा गुड मॉर्निंग। शिवी राधे राधे। ताऊ राधे राधे। ओए शिवू बोलो राधे राधे। शिवू खेल रही है भाई यहाँ पे। और भाई ये देखिए ये है दीपक भाई, ये भी उठ चुके। गुड मॉर्निंग भाई। इनके थोड़ा सा आज सर में दर्द है क्योंकि एक्चुअल में क्या हो गया था कि देखो इस एरिया में आके आपको पता है ऑक्सीजन की हल्की फुल्की कमी हो जाती है। तो अगर आप पानी रेगुलर ना पियो या कम पियो तो इससे हो जाता है। आज इसको ORS पिला के इसको कर देते ठीक। हाँ है ना। और शिवी तो बहुत अच्छी बच्ची है, सुबह सुबह ताऊ की चाबी भी दे के गई है ना। शिवू कहाँ दी चाबी शिवू ने? ताऊ के पास दी। ओह ओ ओ हाँ बेटा अब हैंडू पाएगी, तू भाग भाग के जेब में देखना भी ठंड हो रही है। इधर कुकू बेटा कर रहे हैं सफाई के बाद ही चाय वाय का जुगाड़ करेंगे। नहीं तो तब तक मैं बना दूं चाय। तो बना दो, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। ठीक है मैं चाय बना देता हूँ भाई, फिर जब तक देखते कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी करते। वो बेटा कह रही है कि भाई
चिल्ले बना देंगे, चिल्ले बन जाएंगे तो भाई ठीक है, अपना फटाफट खा के चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं चाहिए भाई। जो ये एरिया है ना, लो ऑक्सीजन का जो एरिया है, इसमें जितना कम खाओगे उतना बढ़िया रहोगे। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पानी ज़्यादा पीने से लीवर में, किडनी में पानी भर जाता है, तो भाई ऐसे ऐसे डॉक्टरों की सलाह ना लें, ठीक है। जितना हो सकता है लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी ना हो। और ORS के तो प्रॉपर पैकेट आते हैं, तो वो पैकेट ले सकते हो। वो पैकेट मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। क्या होता है, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को आप यूँ का यूँ, ये देखिए, ये होता है ORS का, ये कई फ्लेवर्स में आता है, ये भी ले सकते हो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ये ले सकते हो। ये क्या है, 1 लीटर पानी में डाला सीधा, और भाई इसको आराम से पीते रहो सिप सिप करके, तो ही भाई शरीर में पूरी कमी होती रहेगी। आपकी जो ड्राइनेस है वो नहीं आएगी, आपूर्ति पूरी हो जाएगी। तो अब सुबह सुबह भाई हमने ओनिंग कल तो नहीं खोली थी, पर आज सुबह बारिश आई ना, तो बारिश के कारण फिर ओनिंग को खोलना पड़ा। और ये देखो, शिव खुश रहती है पत्थरों में, है ना शिव। ने कर दिया है मना भी चाय पीने से, तो कह रहे थोड़ी देर बाद पियेंगे। तो जब तक हम भाई अपनी एक कप कॉफ़ी बना लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बढ़िया मस्त हो गए। कॉफ़ी हो चुकी थी रेडी, और जब तक मैं वो लेने गया ना, तब तक तो भाई निकल भी गई थी। तो कोई बात नहीं, निकल के कहाँ जाएगी। हमने इसको लपेट दिया है, मग भर के कॉफ़ी मिल जाए सुबह सुबह, मज़ा आ गया। तो अब पीते, अब लेते हैं इस मस्त सी कॉफ़ी का आनंद, और इन सुंदर नज़ारों के साथ मज़ा आने वाला। और इधर देखो भाई, इधर भी क्लाउड ऐसे ही है, ऊपर नीचे। कार कुकू ने फिर एक बार प्लान बदल दिया है। जो हमारी सब्जी बची हुई थी उसको हम ऐसे ही आटे में डाल के इसके बनाएंगे पराठे, क्योंकि नहीं तो फिर भाई से सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। अगर हम वो बना लेते ना चिल्ले, तो हम फिर कभी भी बना लेंगे, वो ख़राब नहीं होने चाहिए बेसन तो, पर ये ख़राब हो जाता। दोस्तों शिवी को हमने शिवी को अपनी गाड़ी नहीं दी, तो शिवी ने अपनी गाड़ी निकाल लाई और डंपर पे रखो बेटा, रखो, इस पे भरो, लोड करो जल्दी ट्रक को, फिर जाना भी है। शिवी ट्रक कहाँ है तेरा? ए शिव, ट्रक कहाँ है? अच्छा, चलाना नहीं अभी इसको बस। तो डिहाइड्रेशन की वजह से बार बार पानी पीना पड़ता है, ताकि बॉडी फुल रिकवर हो जाए आगे के सफ़र के लिए। हम सोच रहे थे कि शिवी को कोई दिक्कत ना आ जाए, या शिवी के बापू को आ गई। भाई ये दिक्कत एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अगर एक दिन भी पानी कम पियोगे ना, उसी दिन डिहाइड्रेशन हो जाती है, और ये सब डिहाइड्रेशन का ही असर है। सुबह सुबह कुक्कू के हाथों से गर्मा गर्म पराठे, और अब मेरे को फिर दोबारा इनके लिए चाय तो बनानी ही पड़ेगी। अब तो चाय बनती है पराठों के साथ, तो इनके लिए दोबारा से बनाते हैं चाय। केटल हमारी रेडी है दोस्तों, दोबारा चाय बननी होगी स्टार्ट। चाय को तो क्या टाइम लगना है, जब तक कुक्कू बेटा 2 पराठे बनाएगी तब तक हमारी चाय हो जाएगी रेडी बिल्कुल। और चीयू को दो पहले रोटी, रोटी खाएगा ना बेटू तेज। अच्छा बनानी है, जाओ फिर अंदर जाओ, इसको अंदर बैठाओ बेटा। अब ये धीरे धीरे चाय उबल जाएगी हमारी, और चाय उबलते ही पराठे वहाँ से रेडी है ही, तो हम तो पराठे खा लेंगे। पर मैं तो पराठे खाऊंगा भाई दही के साथ, लोग खाएं किसी के साथ भी, हमें कोई मतलब नहीं है। लोग चाय पिए, जो मर्जी पिए। चाय ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस थोड़ी सी देर में उबल जाएगी। तो हम देखते हैं पहले शिव कहाँ है, पराठा कहाँ है शिव का? देखो, ये देखो शिव का पराठा। भाई शिव बना रही है पराठा, किसके लिए बना रही है? मम्मा के लिए और ताऊ के लिए। अच्छा ताऊ के लिए बना दिया, ओ ये बना दिया भाई, ताऊ के लिए पहले ही बना के रख दिया इसने, वेरी गुड। ये तो पियेंगे चाय के साथ, खाएंगे पराठे चाय के साथ। हमने अपनी दही में बढ़िया काली मिर्च, चाट मसाला और नमक डाल के ऐसी रेडी कर ली है फर्स्ट क्लास। पराठों के साथ अलग ही स्वाद आएगा इसका। भाई पराठा भी आ गया है, साथ में घर का बना हुआ कटहल का अचार, कटहल का अचार, ठीक है। और भाई अगर मैं इसको कटहल कहूँगा ना,
तो किसी को समझ में नहीं आएगा किस चीज़ का अचार है। ठीक है, तो साथ में है दही, बढ़िया। हवा हो चुकी है एकदम ठंडी बिल्कुल। तो भाई फटाफट अब करते हैं पैकिंग, क्योंकि अगर एक बार बारिश आ गई ना तो पूरा टेंट गीला हो जाएगा, और टेंट गीला हो गया ना तो भाई फिर आपको पता ही क्या होता है, हाल बुरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले टेंट को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम वैसे चाहे यहाँ रुके रहेंगे पर टेंट गीला नहीं होगा। तो भाई ये देखिए अपना टेंट हो गया बिल्कुल क्लोज, और इधर शिवू हैंड वॉश कर रही है ना शिवू? शिवू हैंड वॉश कर रही है। तो फटाफट इस टेंट को और क्लोज कराते हैं, ओनिंग को क्लोज कराते हैं, फिर हमारा ज़्यादा देर नहीं लगनी, 5-10 मिनट में ही निकलने की तैयारी हो जाएगी। ऑल सेट, दोनों गाड़ियाँ पैक हो चुकी हैं और अब हम कर रहे हैं यहाँ से निकलने की तैयारी। तो इसको करते हैं बंद फटाफट, इसको बंद करके अब निकलते हैं हम। देखते हैं पहले तो दीपक ताल से हम जाएंगे सीधा पहले जिस्पा, वापस जिस्पा में हम करेंगे वीडियो अपलोड, और उसके बाद हम जाएंगे सीधा, देखते हैं भाई बारह लाचा पास जाएंगे या उससे पहले रुकेंगे या कहाँ रुकेंगे, अभी तक कोई ऐसा प्लान बनाया नहीं है। सिंखुला पास की तरफ जाएंगे। करते हैं आज के दिन की शुरुआत, लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंगबली। तो भाई निकलते हैं और करते हैं आज की जर्नी को स्टार्ट। तो ये सारा का सारा ऑफ रोड ही है मेन रोड तक, पर ये जो सामने दिख रहा है यही मेन रोड है। तो मुश्किल से 200-300 मीटर का ऑफ रोड है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा टूटा है या छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी में आने में दिक्कत है, सभी गाड़ियाँ यहाँ आ सकती हैं। तो कभी अगर आपका प्लान होता है तो एक नाइट ज़रूर यहाँ पे स्टे करके जाएं। तो कुछ इस टाइप का है नज़ारा। सामने वाला पहाड़ आज पूरा नहीं दिख रहा है, और हल्की हल्की फुहार कहीं कहीं आ रही है। तो ये तो चलता ही रहेगा भाई पे पूरे, अभी तो मौसम ही बरसातों का है, तो हिमाचल में तो पूरे में बारिशें चल रही है। कम से कम यहाँ वो हैवी रेन तो नहीं है। सुबह सुबह आई थी वो, आपको मैंने बताया ही होगा, दिखाई दिया था वो तो सुबह सुबह जो आ रही थी, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था। उसके बाद फिर अब ना तो हवा है, आज तो दिन ऐसा निकला है कि हवा भी नहीं तो बहुत तेज़ हवा होती है। देखोगे तो यहाँ कुछ लोगों ने अपनी खेती भी कर रखी है, और नीचे देखोगे तो ये चल रहा है एक भाई रिवर वाटर क्रॉसिंग, और वाटर क्रॉसिंग बहुत छोटे छोटे हैं तो कहीं कोई इशू नहीं आता। और यहाँ से बस ये सामने से चढ़ के और ये कनेक्ट हो जाएगा मेन हाईवे से। सर इस रोड पे हम सीधा जाएंगे तो वापस चले जाएंगे जिस्पा की तरफ, सिसु की तरफ और मनाली की तरफ। और अगर हम वापस मुड़ते हैं तो बारालाचा होते हुए सीधा हम चले जाएंगे लेह की तरफ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है अगर आप लेह जा रहे हो तो। इसे तो दिखा चुके थे, ये देखो एक भी टूरिस्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। ये है पूरा दीपक ताल, और ये है भाई वो सोर्स जो दीपक ताल को भरता है। आगे देखिए वो ऊपर से आ रहा है बिल्कुल पूरा, और इधर से पूरा का पूरा ये एक लंबी लेक है। यहाँ से तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन अब अगर आप नीचे से देखोगे हमारी लास्ट वीडियो में तो काफ़ी बड़ी लेक है। तो अभी हम चलते हैं नीचे की ओर, दीपक भाई का कर रहा था मैं वेट, वो गाड़ी भी हमारी आ चुकी है। रूट के जो नज़ारे हैं ना वो बेहद ही शानदार है। अब देखो पूरा ग्रीन है, एकदम मस्त लोकेशन। और भाई ये बिल्कुल नज़दीकी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, दारचा से पड़ती है लगभग 12-13 किलोमीटर। और हम जाएंगे पहले दारचा से जाएंगे अपना नीचे जाएंगे पहले तो जिस्पा पे वीडियो अपलोड करके, और फिर वापस आएंगे दारचा, और दारचा से फिर निकल जाएंगे हम सिंखुला पास की तरफ। नीचे देखो तो बहुत गहरी खाई, और नीचे दिखेगा फिर आपको दारचा विलेज। वैसे तो यहाँ से किलोमीटर वाइज तो 6 किलोमीटर है, बट बिल्कुल सामने क्लियर दिख रहा है नीचे देखो तो, क्योंकि काफ़ी घूम घाम के आना पड़ता है तो इस कारण ये किलोमीटर बढ़ जाते हैं काफ़ी। तो सामने दिख रहा है दारचा बैरियर, और ये जो सामने रोड जा रहा है ये जाएगा आगे सिंखुला और गोम्बोरंजन की तरफ, पदम होते हुए लेह की तरफ।
तो पहले तो हम जाएंगे दारचा से नीचे और उसके बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से आपको कंटिन्यू दोबारा दिखाते हैं। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है ना सामने, वैलीज भरी हुई भाई। इन एरिया में है ना, आप देखना व्यूज़ की तो कमी है ही नहीं। जिस भी एरिया से निकलोगे हर टर्न के बाद एक सुंदर व्यू आ जाता है। ये तो आज थोड़ा सा डे क्लियर नहीं है, ये तो और ज़्यादा खुल के निखर के आता है, पर अभी क्या करें भाई, अभी धूप है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। बज चुके 1:30। अब दीपक भाई थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा है, खाने की कोशिश। अब ये देख लो 1:30 बजे ब्रेकफास्ट किया इसने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, हल्का सिर्फ वो ORS का घोल वगैरह वो लिया था। तो भाई कई बार हो जाता है कि हम पानी वानी की ध्यान देते नहीं, इतना पीते नहीं, और उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाती है। और वही दिक्कत थी। अब जैसे नीचे आ गए आराम से थोड़ा पानी वानी पिया कर, पानी पिला के मेरे फेफड़े तो नहीं होते। ये कहना चाहता है कि ज़्यादा पानी पीने से फेफड़ों में पानी बन जाता है। हाँ तो तभी कह रहा हूँ ना भाई, मत पिया करो चाय, पी तो तुम चाय रहे हो, बता मैं पानी रहा हूँ। ये देख लो दोस्तों, बदनाम हमें ऐसे किया जाता है, लोग पी चाय रहे और बोला मेरे फेफड़े में पानी ना बन जाए कहीं। अब निकलते हैं यहाँ से वापस, और इसके बाद भाई नेटवर्क हमें पदुम में ही जाके मिलेगा, शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन। तो 2 दिन लोग भी नहीं आ पाए होंगे, आपने देखा होगा। और अब हम निकल रहे हैं वापस यहाँ से, क्योंकि सब्जियाँ यहाँ मिलेंगी नहीं और वहाँ अब हम जाएंगे नहीं, जिस्पा में तो वापस नहीं जाएंगे अब। तो यहाँ से वापस मुड़ के और निकल जाते हैं सिंखुला पास की तरफ। हमने पकड़ लिया अब सिंखुला वाला रास्ता, और यहाँ से सिंखुला है 39 किलोमीटर, पदुम है 143 किलोमीटर, और चीका है 10 किलोमीटर, और सुमधो है 17 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं हम कहाँ रुकेंगे, क्या करना है। अभी तक का कोई प्लान नहीं है, पर यह है कि पदुम तक तो मैं जाऊंगा इस ट्रिप में। पक्का नहीं कि मैं ले जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो डिसाइड करेंगे हम वहाँ पहुँच के ही। आप इस रोड पे आते हो ना, तो देखो रास्ता तो ऑलमोस्ट सारा सही है, और जो इस साइड के पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, एक तो ये स्लाइडिंग वाले दिखते हैं, हमेशा ऐसा डर बना रहता है भाई, कभी भी कोई भी पत्थर आ सकता है। देख सकते हो आप रोड पे कैसे पत्थर आए हुए। और दूसरा एक अच्छी चीज़ क्या है कि इस रोड पे कोई ट्रक वगैरह नहीं चलते, बहुत कम होते हैं, वो भी जो यहाँ के लोकल सप्लाई करते हैं। नॉर्मली सभी ट्रक्स आपने देखे होंगे जो सीधा अपना बारालाचा पास की तरफ से जाते हैं, तो उस तरफ से निकल जाते हैं। और ये सामने एक बड़ा ही छोटा सा सुंदर गांव, इससे आगे अब हम निकलेंगे, और इसके बाद शायद आई थिंक ये लास्ट ही गांव होगा। उसके बाद BRO वगैरह का उनका कैंप्स वगैरह तो आएंगे, पर गांव नहीं आएगा। बीच बीच में जो इस तरह के नाले आते हैं ना, वो पैदा कर देते हैं भाई खतरा। क्योंकि ये देखो आप, ये जो पूरा रास्ता जो हटाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पत्थर इस रोड पे आए होंगे, और रोड भी पूरा तोड़ रखा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं। पर तो एक साइड से ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड में देखोगे आप, जो गांव वालों की है, यहाँ तक उनकी खेती वगैरह होती है। लेकिन इससे आगे है ना, आपको सिर्फ BRO के कैंप ही मिलेंगे। तो धीरे धीरे निकल रहे हैं हम भी, और ये कोई हाइकिंग वगैरह कर रहे हैं। एक भाई मिले थे भाई, उनसे मैंने पूछा भाई कोई हेल्प तो, क्योंकि देखो बैग पैकर था तो और पैदल चल रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो पैदल ही जाएंगे, पूरा 2-3 किलोमीटर जितना चला जाएगा अभी चलेंगे, और उसके बाद फिर रुक जाएंगे। और ये बंदा मनाली से पैदल आ रहा है, मनाली से पैदल यानी कि आज ही नहीं आ रहा, पर मनाली से ही पैदल चला है, और आगे कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, देखो सबके अपने अपने शौक है, सबको अपना अपना एडवेंचर की किक कहाँ से मिलती है कोई पता नहीं है। सामने के नज़ारे देखो, ऐसे बिल्कुल इतना क्लाउडों से भर गया है, और ये बीच बीच में आपको BRO कैंप्स मिलते रहते हैं। और यहाँ से भाई जिस हिसाब से पत्थर पड़े हुए ना, नाला बहुत बड़ा आया होगा। और ये इधर ही नहीं भाई, एक आगे भी आया हुआ, आगे तो उसने पूरा का पूरा पुल ही उड़ा दिया है। लास्ट टाइम जब आए थे ना, तो ये पुल उस टाइम बन रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये पुल शायद कंप्लीट हो चुका है, और इसके ऊपर से रास्ता बन चुका है। पहले इसके साइड से ही रास्ता था, क्योंकि भाई अभी देखो बारिश से और नाले बढ़ जाते हैं, तो इस कारण से जो पुल वगैरह थे वो इससे पहले ही रेडी कर दिए इन्होंने। इसको रेडी कर दिया गया, नहीं तो पहले जो लेफ्ट साइड में था ना, जहाँ पे है, यहाँ से रास्ता बनाया हुआ था, अब इस रास्ते को दिया है खोल, क्योंकि ऊपर से आता है नाला। तो अब हम जाएंगे ब्रिज के ऊपर से, लांगपा ब्रिज। देखो भाई कितना हैवी नाला आ रहा है ना, वो छोटा पुल जो उधर दिख रहा है उससे गुजरते थे पहले, अब ये बड़ा पुल बन गया है। तो आगे कर रही है JCB काम, तो गाड़ियाँ रोक दी गई हैं सारी, तो हम भी यहीं रुक जाते हैं जब तक वो काम ख़त्म नहीं करते।
और उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। ये हमारी रूम झुम भी पहुंच गई है और वो पीछे ही रुक गया है, अब आ रहा है धीरे धीरे आगे। अभी पूछते हैं भाई से कैसा फील कर रहा है। ए भैया, कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो? अब सिंकुला चढ़ जाओगे? चढ़ जाएगा? चलो ये अब फुस फुस से चलने लग गए, देख लो भाई। आज भाई की थोड़ी तबीयत ढीली है, आज थोड़ी तबीयत ढीली चल रही है, तो इस कारण हम भी देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। जहाँ सेफ लगेगा वहीं रुक जाएंगे। अभी काम तो काफ़ी देर होगी चला ही हुआ है, तो धीरे धीरे उन्होंने रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। अब वो इधर और इधर की दोनों की गाड़ियाँ निकल जाएंगी, उसके बाद फिर ये दोबारा काम शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही करते हैं भाई, जब 8-10 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती तो फिर निकाल देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा काम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो, इसे बोलते हैं मजबूरी। तबीयत खराब होने के बावजूद भी बंदा तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है। देख लो, जूते खराब कर दिए बंदे ने अपने। अब ठीक है, सही है। और आप देखोगे भाई, जगह जगह है ना ऐसे रोडों पे पत्थर आए हुए मिलेंगे, और पत्थर का साइज देखो भाई, इन केस गाड़ी वाड़ी पे कहीं लग जाए ना, कुछ नहीं बचता भाई। देखो भाई, पूरा ही पत्थर ऐसे है जैसे बहुत बड़ी स्लाइड है। बहुत बड़ी स्लाइड तो नहीं कह सकते, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पत्थर अलग से पड़े हुए हैं ना, नहीं तो भाई पत्थर आपको पता है, देखो इस तरफ देखो पत्थर प्योर जमे हुए, आगे देखोगे जमे हुए, लेकिन ये जो ये बीच का एरिया है ना, ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर में आपको ऐसे लगेगा जैसे बहुत कुछ बह के आया है, और बहुत हैवी बह के आया है। ये दोस्तों कितनी बड़ी स्लाइड रही होगी ये, आप सोचो कितना ऊंचाई तक दिख रहे हैं ना पत्थर। और इसी मतलब स्लाइड में गया था, स्लाइड कह लो, क्लाउड बर्स्ट कह लो, तो इसी में वो पुल नीचे गिरा था। वो पुल भी जैसे ही अब ये टर्न पार करेंगे तो पुल भी दिख जाएगा। अब देख पाओगे दूर एक पुल गिरा हुआ दिख रहा है। ये पूरा ही एरिया ऐसा है, मुझे तो लगता है कभी बहुत बड़ी तबाही आई होगी तब का ही है, क्योंकि अभी नज़दीक का तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर घास वगैरह सब कुछ जमना स्टार्ट हो गया है। अभी तो हम रास्ते में रुकेंगे, कहीं लंच बनाएंगे और लंच के बाद डिसीजन लेंगे कि हमें कहाँ जाना है, रुकना है। भाई की तबीयत अगर फिट रहेगी तो हम आगे का प्लान कर सकते हैं, नहीं तो अभी तक हमने यही प्लान किया कि भाई अगर ज़्यादा वो होगा तो यहीं रुकेंगे। रोड को अभी तक भी नहीं बनाया गया है, जो ये पुल जो मैं बता रहा था ना, जो टूटा है, तो सोचो कितना हैवी हो रहा होगा। ये देखो राइट साइड में जो पुल बहा हुआ है ना, ये साबित करता है कितना हैवी पुल रहा है ये। इसको बहा दिया तो सोच लो कितना बड़ा क्लाउड बर्स्ट रहा होगा। ये पत्थर ही देख लो ना आप, कितनी दूर तक कितने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं आपको। तो धीरे धीरे अब हम आगे एक BRO कैंप, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ रुक सकते हैं, थोड़ी देर लंच वगैरह बनाएंगे। और अगर उन्होंने कहा कि भैया रुक जाओ तो रात को यहीं भी रुक सकते हैं। इधर देखिए दोस्तों, इधर भी काफ़ी हैवी पानी आ रहा है अभी भी। तो ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग्स थी, पर अब तो है ना ऑलमोस्ट ये मान लीजिए BRO ने तकरीबन सारी ख़त्म कर दी है, क्योंकि ये और ये देखिए ऊपर ये रास्ता जा रहा है सिंकुला पास को। ऊपर आपको जिगजैग रास्ता दिख रहा है ना, तो ये रास्ता है सिंकुला पास का। एक कंफर्ट है, कह रहे हैं कि चलो ऊपर ही चलते हैं। नहीं है तो रुक जा फिर। तो आप 2 लोग बोल रहे हैं तो तीसरे को चलना। ना भाई, तेरी तबीयत से ज्यादा कुछ नहीं, तू रुक जा बेशक, हम रुकने को तैयार हैं। आपने मेरे को बहुत ज्यादा वो कर दिया है, क्या लेट कर दिया है। अच्छा। आप दोनों ने मिलके। तो भाई अभी यही प्लान बना है कि ऊपर जाते हैं, सिंकुला जाएंगे, सिंकुला से लगेगा चढ़ने में, एक लगेगा उतरने में, 2 लगा लो सीधे। हाँ नहीं, चढ़ने में सवाल लग सकता है, पर उतरने में पौना ही लगेगा, ये पक्का है। हाँ 2 घंटे लगा लो आप। चढ़ने में भी लगेगा ना, वो चढ़ेगी। नहीं, यहाँ तक ये ज़्यादा चढ़ाई मारती है, फिर एक बार ऐसा ही झटका आगे आता है, बाकी तो फिर चल जाता है। तो चलो दोस्तों, आपको दिखाते हैं फटाफट सिंकुला पास। आगे होनी है भाई चढ़ाई शुरू, और गाड़ी की लगनी है फुल जान। आगे से क्रेन आ रही है भाई सामान लेके, तो उसका करना पड़ेगा वेट, वो यहाँ पहुँच जाएगी तब हम वहाँ से निकलेंगे। जैसे ही हमने चढ़ाई स्टार्ट की है, वैसे ही बारिश की बूंदें हमारे शीशे पे आके गिरना शुरू कर गई है। तो इसका मतलब आगे हो सकता है हमें हल्की फुल्की बारिश या स्नो फ्लैक्स मिल जाए, क्योंकि मैं सिंकुला आया हूँ तो 3-4 बार आया हूँ, तो उसमें से 2 या 3 बार मेरे को स्नो फ्लैक्स मिले ही मिले हैं। दिल्ली में आप देखोगे ना बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं,
और बारिश भाई हल्की हल्की तेज होती जा रही है। जितना जितना हाइट पे चढ़ रहे हैं उतनी ही बारिश तेज होती जा रही है। चढ़ाई के बाद रास्ता थोड़ा सा प्लेन सा आ जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो मतलब स्पीड को वही है कि रिकवर कर ही लेता है जैसे तैसे करके। तो यहाँ से 18-19 किलोमीटर पड़ता है सिंखुला पास, तो जैसे तैसे करके भाई घंटा भर तो लग ही जाता है खींचतान के। और यहाँ पे भाई ये देखो जो मिट्टी वाले पहाड़ है ना, ये खतरनाक होते हैं थोड़े से भाई, इन पे डर होता है कि कभी भी स्लाइड हो सकती है। और भाई जब लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब मैं आया था तो इस रोड पे तो पूरे पे बर्फ़ थी, स्नोफॉल था, जाते वक्त हल्का था, आते वक्त बहुत हैवी था। और पहले जब आते थे ना तो ये जो पानी आपको लेफ्ट साइड में गुजरता हुआ दिख रहा है, ये पूरा इस रोड पे आता था। इस रोड पे भाई फुल पानी, और छोटी छोटी गाड़ियाँ जो थी ना धक्के मार मार के निकालना। मोस्टली जो सिंखुला पास की जो रिवर क्रॉसिंग की आपने वीडियोस देखी होंगी ना, वो सभी इसी नाले की थी। अब इस नाले में क्या कर दिया है कि इस नाले में देखोगे आप आगे बिल्कुल ही बंद करके साइड से रास्ता बना दिया इसके, तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। नहीं तो पहले तो भाई बड़ी आफत होती थी, लोग इतने परेशान होते थे यहाँ पे कि भाई गाड़ी नहीं चढ़ रही, किसी के धक्का मार रहे, बीच में बहुत गहरा गड्ढा बना देता था, क्योंकि पानी तो भाई गड्ढा बनाता ही है। तो बारिश और ज़्यादा हैवी दिख रही है भाई, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश बढ़ रही है ना, मेरे को लग रहा है सिंखुला में गड़बड़ भी हो सकती है। पर भाई अभी इतनी ठंड नहीं है कि वो मतलब कि बर्फ़ गिरे या स्नोफ्लैक्स आ सकते हैं, पर वो होता है तकरीबन जैसे शाम को या अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात को। दिन में बहुत कम चांस होता है क्योंकि दिन में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, इसलिए। तो ये देखिए भाई बारिश और तेज़ होती ही जा रही है, और हम धीरे धीरे सिंखुला की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखो बिल्कुल ही ऐसी हो रखी है एकदम, बारिश तेज़ बढ़ती ही चली जा रही है। हम सोच रहे थे कि चलो सिंखुला पे कभी तो साफ मौसम हमें देखने को मिलेगा, पर हमारी किस्मत ही ऐसी है कि सिंखुला पे साफ मौसम शायद नहीं है। कभी फिर आएंगे भाई, कभी तो मिलेगा। पर एक अच्छी बात है भाई कि हवा बहुत तेज़ नहीं है। तो भाई कई बार हाथ से गलती से ब्रेक ना लगने से, स्पीड से, किसी भी तरीके से हो सकता है हादसा। तो ये देखो भाई कैसा टोयोटा हाइलैक्स थी, खिंडा रखी, सीधी टक्कर मार रखी है, और कोई पीछे से टायर उतार ले गया है। ये बहुत गलत बात है यार, क्या बोले आप। ऐसी हालत में भी अगर आप किसी को लूट रहे हो ना तो बहुत गलत है भाई। हम तो हिम्मत मानते हैं इन लोगों की यार, ऑक्सीजन कम, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये लोग ऐसी मतलब मेहनत का और हिम्मत वाला काम है। आप यार ऐसी जगह पे आप खड़े रहते हैं ना, खड़े रहना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भाई ये तो अभी पुल नहीं चालू हुआ है, तो इस पुल के भी साइड से ही निकलना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी एक नाला था, उस नाले को भी बंद कर दिया गया है, साइड से निकाल दिया गया। तो अब मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी। ये देखिए ये था वो नाला, तो शायद इसके कुछ पाइप वगैरह दाब के इनको नीचे ही छोड़ दिया गया है। और लोग अब जा रहे हैं वापस अपने घर पे। बाय 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 बाय। तो धीरे धीरे करके हम खुद भी बादलों में पहुंच चुके हैं। ये देखो अब ऐसा लग रहा है जैसे बादल के अंदर से जा रहे हैं हम धीरे धीरे। अब तो अभी तो और ज़्यादा हाइट पे जाना है, तो जितनी हाइट पे जाएंगे उतनी विजिबिलिटी भी कम होगी और मज़ा भी आने वाला है भाई। तरीके से हम बादलों के से भी ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं, और आप देखोगे हाइट एकदम चढ़ते जा रहे हैं। सिंखुला के आसपास पहुंच के ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और 4-5 किलोमीटर उतरने तक ख़राब है, बाकी रास्ता ऑलमोस्ट सारा ही बढ़िया है। तो बीच बीच में तो देखे टुकड़े तो आते रहेंगे। देखिए दोस्तों क्या शानदार नज़ारा है ना, दिल खुश हो जाता है भाई ऐसे नज़ारे देख के ना। अब देखो पीछे तक पूरे बादलों से भरा हुआ है। तो इस तरीके के नाले ना, इनसे भाई खतरा बहुत रहता है, कभी भी ये नाले बाढ़ में, क्लाउड बर्स्ट में बदल सकते हैं। और हम धीरे 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 सफ़र करते हुए निकल रहे हैं भाई आगे की ओर। तो क्या खूबसूरत नज़ारे। और नीचे देखोगे जिस रोड से हम आ रहे हैं ना भाई, कितने क्विक जिगजैग ड्राइव करके आए हैं ना, एकदम इतनी हाइट आ जाती है। और सामने देखिए आप, सामने बिल्कुल ऐसे आ रखा जैसे क्लाउड हमारे नीचे है और हम क्लाउडों से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं।
और भाई गाड़ियाँ ऐसी जगहों पे ना बड़ी जोर लगा लगा के चढ़ती है, जान लग जाती है यहाँ गाड़ियों की, बिल्कुल ऐसी निकलने को हो जाती है गाड़ी। पर अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं सिंखुला टॉप पे। बहुत सारी स्नो और नीचे देखोगे तो भाई ग्लेशियर कम से कम भी 200-200 फुट के ग्लेशियर है, इतने जबरदस्त है। और इधर देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्नो बिल्कुल फ्रेश आई हुई है, दिख रही है आपको ऊपर से नीचे तक पूरे एरिया में स्नो ही स्नो दिख रही है। तो अभी हम रुकेंगे एक बार यहाँ पे और उसके बाद आपको दिखाते हैं सिंखुला टॉप। ये दोस्तों क्या नज़ारे हैं ना इस पूरी वैली के, अजब ही है। ऐसा लग रहा है ना हम बादलों में हैं और बारिश, ये बारिश नहीं है बेसिकली, ये जो बादल है ना इन्हीं से वो पानी की फुहार बरस रही है। और ये है अपनी देखो ब्लैक बीटल एकदम रेडी आगे जाने के लिए। तो फटाफट निकलते हैं आगे नीचे उतर के और फिर हम दोबारा हल्की सी चढ़ाई करेंगे और हम पहुंच जाएंगे सिंखुला में। तो यहाँ एक छोटी सी लेक भी थी, वो लेक अब तो देखने को मिल सकती है क्योंकि उस टाइम तो काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़ होती है, तो उस टाइम तो नहीं दिखती, पर शायद अब दिखेगी हमें ना। तो बर्फ़ भी रोड पे दिखनी शुरू हो गई है साइड में। और भाई दोस्तों जो लोग भी आते हो ना इस एरिया में ट्रैवल करना चाह रहे हो तो भाई अपना थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह का सिलेंडर वगैरह साथ में रखो, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लो ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो। ड्राइनेस से ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये देखिए दीपक भाई को भी उसी कारण थोड़ी सी दिक्कत आई थी और अब वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा देर तो रुकेंगे नहीं, बस 5-7 मिनट रुकेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और निकल जाएंगे। तो वो छोटी सी लेक, स्नो और उसका मिश्रण, और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है ऑलरेडी दूसरे वाली। और यहाँ से पुदुम है 104 किलोमीटर, खनसर है 371 और ले है 404 किलोमीटर। तो हम पहुंच चुके हैं सिंखुला पास। ये देखिए सिंखुला पास में हो रही है फोटोग्राफरी और इधर आप देख पाओगे हमारी दोनों गाड़ियाँ सिंखुला पास पे पहुंच चुकी है और बारिश हो रही है बहुत तेज़। और उधर वो खींच रहे हैं, फ़ोटो वीडियोस बना रहे हैं। और इधर देखिए भाई क्या नज़ारे हैं ना चारों तरफ, सिंखुला पास से एकदम अलग ही नज़ारे आ रहे हैं। ये देखिए। और इधर भाई की एक की गाड़ी में हो गया था पंचर, तो भाई ने पाना लिया, तो थोड़ी देर अभी लगेगी भाई को पाना वापस करने में, तो हो जाएगा। जब तक हम फ़ोटो वगैरह रील वगैरह बनाएंगे तब तक हो जाएगा। जुगाड़ सेट हो गया भाई, किस्मत अच्छी थी, लग गया वो पाना और भाइयों का जुगाड़ लग गया। तो अभी भाइयों का जैसे ही टाइट हो जाता है तो आप निकलो, मैं आता हूँ, ठीक है। तो अभी एक बार बस ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये है बेफिक्रा की गाड़ी ब्लैक बीटल, इसको रखते हैं अभी अंदर क्योंकि भाई बाहर हो रही है बारिश, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो इसका एक फ़ोटो लेते हैं प्यारा सा। ये देखिए बीटल इन द सिंखुला पास। तो चलो दोस्तों अब निकलते हैं, थोड़ा गाड़ी में बैठ के गाड़ी को साइड लगाते हैं। भाइयों की गाड़ी हो चुकी है अब रेडी और अब हम भी निकल चुके हैं। और कपड़े देखो भाई सारे गीले हो चुके हैं, पीछे से देखो अब क्या हाल हो गया, पूरा बुरा हाल है क्योंकि बाहर खड़े हो गए भाई का उस निकाल के चेंज कराया, तो थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता है भाई। अब चलते हैं आगे की तरफ, हमारी दूसरी गाड़ी जा चुकी है आगे। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी सी शाम के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में और जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें देखोगे आप गोम्बो रंजन और हमारी कार कैंपिंग। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।